शादी की तकरीबात का आगाज किया जा रहा था, चंद ही लम्हात में छत गिरती है और कई लोग जो हैं वो मर जाते हैं। ये छत जो है वो ऊपर से आ गिरती है। 50 से ज्यादा लोग जो है वो बैठे हुए थे नाज़रीन सामाइन। वो शादी का माहौल गमी में बदल जाता है। छत गिरी है, नीचे बच्चे खाना खा रहे थे और कुछ खुशियां बना रहे थे, लेकिन वो जो है ना अल्लाह की तरफ से एक आफत थी और सारे मलबे के तले दब गए। किरने ने मैंने थोड़ा सा गुस्से से मारा और उसके बाद जो है ना उसका जो है ना डेड हो गया। मेरे से परेशान था, वो जो है ना नीचे जो है ना मलबे के तले दब गए। क्या कैफियत थी जब आपको पता चला आपकी बच्ची जो है वो आपके पास नहीं रही? जो है ना छोटा बच्चा था, वो भी बच्चे जो है ना बिल्कुल मिट्टी के नीचे नजर ही नहीं आता, लेकिन उस अम्मी जो है ना वो इतना मिट्टी के अंदर थी। जब छत गिर गया था तो उसमें मतलब 3 बच्चे पौत हो गए। उसमें मेरा 2 भतीजे और 1 भतीजा है। एक तो घर तबाह हो गया, एक ऊपर से बच्चे ज़ाया हो गया। छोटे छोटे बच्चे मैंने आपके हाथों से निकाले। इधर आए ने बहुत माशाल्लाह लोग आए ने, पर अमदाद किसी ने नहीं की, किसी ने भी 10 रुपये भी नहीं दिए। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन सामाइन, इस वक्त मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूं जहां बाकायदा शादी की तकरीबात का आगाज किया जा रहा था। चंद ही लम्हात में छत गिरती है और कई लोग जो हैं वो मर जाते हैं। नाज़रीन सामाइन, कई जानें चली जाती हैं और उसके साथ साथ वो घर जहां पे तमाम तर मेहमान खुशियों में शरीक थे, खुशी की एक महफिल जो है वो समाये हुए थे। नाज़रीन सामाइन, फौरन वो महफिल जो है मातम में बदल जाती है और सफ़े मातम यहाँ पे बिछ जाता है। मामला होता क्या है कि ये जो छत है जिस कमरे के बाहर मैं मौजूद हूँ, ये छत जो है वो ऊपर से आ गिरती है और उसके बाद यहाँ पर तकरीबन 50 से ज्यादा लोग जो है वो बैठे हुए थे नाज़रीन सामाइन, जिनमें चंद 3 बच्चे जो हैं जिनका बताया जा रहा है कि छत गिरती है और वो इस मलबे तले आ जाते हैं और मलबे तले आने के बाद उनकी जो आखिरी सांसें हैं वो इसी कमरे के अंदर जो है वो इख्तिताम पजीर होती हैं। बाकायदा यहाँ पे रेस्क्यू जो है उसका मामला किया जाता है और जो शहरी पास थे इर्द गिर्द के वो इकट्ठा हो जाते हैं, तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी होता है और उसके बाद मलबे से तमाम तर जख्मियों को जो है वो निकाला जाता है और उसके बाद 3 लाशें वही लोग जो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को खेलता देख रहे थे, उनको अपने हाथों में लाशें उठानी पड़ती हैं। इस कमरे से जब लाशें उठाई जाती हैं तो वो खुशी का माहौल, वो शादी का माहौल गमी में बदल जाता है और सफ़े मातम जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। ये वो चारपाइयाँ हैं जिनके मनाजिर आप देख सकते हैं कि ये टूट चुकी हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे पड़े बर्तन जो है वो एक राख की मानिंद जो है वो अपना मंजरनामा पेश कर रहे हैं। ये वो पेटी है जिसके ऊपर तमाम तर मलबा गिरता है। ये वो पलंग है जिसके ऊपर वो बच्चे बाकायदा बैठे हुए थे और खाने का इंतज़ार किया जा रहा था कि अब से कुछ देर बाद वालदा जो है वो खाना पका कर हमें देंगी और खाना जो है वो तमाम तर मेहमानों को जो है वो सौंपा जाएगा। नाजरीन, इस पलंग पे बैठे वो बच्चे जो है आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है और उनकी आवाज़ें, उनकी तमाम तर हरकत व सकनात वो बाप आज भी याद कर रहा है और खून के आंसू रोता है कि किसी तरीके से मेरे बच्चे लौटा दिए जाएं। यहाँ पर बैठे वो तमाम तर मेहमान अभी ज़िंदगी मौत की जंग लड़ते दिखाई दे रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि बाकायदा उनको हस्पताल में दाखिल किया गया है और चंद जो है मेहमान यहाँ पर मौजूद वो ICU के अंदर जो है वो एडमिट हैं। मामला है क्या, कितना माली नुकसान हुआ, कितना जानी नुकसान हुआ, ये मामला जिनकी आंखों के सामने रूनुमा होता है उनसे बात करने की कोशिश भी करता हूं और बच्चे जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है उनके वालिद साहब से भी बात करने की कोशिश करता हूं। सर, सबसे पहले तो अफसोस का समय, मैं इजहारे नदामत भी करता हूं और इस हवाले से ताज़ियत भी करता हूं कि आपका अपना बच्चा जो है वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। सर, इंसान बड़े ख्वाब देखता है बच्चों के लिए और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपने आप को जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए लगा देता है। ये क्या हो गया मामला? आप यहीं पे मौजूद थे, आपकी आंखों के सामने हुआ? जी, हमारे सामने हुआ था।
कुछ बंदों ने ना इधर ये चाचा का बैठा है, इसका कुछ फंक्शन थी इधर, अपना शादी वगैरह का इस तरह का इंतज़ाम किया हो गया था, लेकिन 2 बजे का हमने टाइम दिया था निकाह का। तो उसके बाद जो है ना हम तो 2 बजे पहुंच गए थे। जैसे हम पहुंचे तो हम इधर सीढ़ियों में थे, इस तरह दरवाजे के साथ ही थे कि अचानक ये जो है ना हादसा आ गया। ऊपर से छत गिरी है, नीचे बच्चे खाना खा रहे थे और कुछ खुशियाँ बना रहे थे, लेकिन वो जो है ना अल्लाह की तरफ से एक आफत थी और सारे मलबे के तले दब गए। तो उसके बाद हमने खुद अपना जो है ना रेस्क्यू अपने आप को खुद किए, दरवाजे सारे बंद थे। सारे बच्चों को ना अपना घर से निकाल के कह जो शादी है मांगनी है जो भी है, लेकिन इधर हम शरीक हो जाएंगे। 3 बार हमारा पास आया, लेकिन मैंने बोला बेटी आपके पास ना जो थी जो है ना ये अपने जो है ना ज्योति जो है ना उसकी ज्योति जो है ना वो ख़राब थी, पुरानी थी, टूटी हुई थी। मैंने उसको डांटा, उसको थोड़ा डांटा कि बेटी आपने जो नवा ज्योति है उसको पाओ। कह रहे नहीं, मैंने थोड़ा सा गुस्से से मारा और उसके बाद जो है ना उसका जो है ना डेड हो गया। मेरे से परेशान था, मेकअप वगैरह किया था, उसको धो के कह रहे पापा मैंने नहीं जाना, लेकिन उसके बावजूद मेरे पीछे आया। मेरे को पता भी नहीं था ना वो जो है ना नीचे जो है ना मलबे के थल्ले दब गए। तो हम तो कमज़ोर लोग हैं। सर मुझे ये बताएं, जब आपको पता चला कि वो बच्ची जिसकी आपने फरमाइश पूरी की, नए कपड़े पहनकर, नई जूती, नया जोड़ा पहनकर खुशी के साथ वो यहाँ से रवाना होती है और फिर आपकी आंखों के सामने वो मलबे तले दबी, कैसे निकाला उसको और क्या कैफियत थी जब आपको पता चला आपकी बच्ची जो है वो आपके पास नहीं रही? जी वो तो मेरे ना कुछ अपना बीबी भी जो है ना वो अंदर दफनी हुई थी। जो है ना छोटा बच्चा था, वो भी बच्चे जो है ना बिल्कुल मिट्टी के नीचे नजर ही नहीं आता, लेकिन उस अम्मी जो है ना वो इतना मिट्टी के अंदर थी। तो उसको अम्मी ने बोला इधर भी बच्चा है उधर भी बच्चा है। अम्मा को तो पता होता है ना, जाहिर बात है। तो फिर मैंने उस जगह को ना कुछ बंदे और भी थे, वो पत्थर शत्तर जो टहलते वो उठाया, तो नीचे हमारा छोटा सा बच्चा था गोच का। जब उठाया एंज हो रहा था, मैं दस्ते आके ना वो टूटी खोल के उन्होंने पानी ठेरे लाई, वो मिट्टी सारी जाड़ी, तो आँखें जो है ना थोड़ा सा वो हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना सा बाल का भी उसको ना चोट नहीं आई, अल्लाह ताला बचाने वाला है, लेकिन जो जाने वाला था वो तो चला गया। नाज़रीन यही वो मलबा है जिसके तले 3 जिंदगियां जो है वो दब कर उनके मुस्तकबिल ज़मीन बोस हो गए और उसके साथ साथ सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी। ये वो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जिनकी तमाम तर ज़िंदगी की जमा पूंजी इसी मलबे के नीचे जो है वो दब गई और कई इनके रुफ़का, कई इनके रिश्तेदार इसी मलबे के नीचे से निकाले गए। सांसें तो उनकी चल रही हैं मगर ज़िंदगी की और मौत की कशमकश में है। क्या मामलात है जानने की कोशिश करते हैं। ये आप ही का घर था? जी ये मेरा घर था। कितने मेहमान यहाँ पर मौजूद थे? इकट्ठा कितने मेहमान हुए हुए थे? इधर हमारा काफ़ी पठान बरादरी है, मैं ख़ुद स्वाद शंगले का रहने वाला हूँ। तो इधर वो सारा मंगनी का प्रोग्राम चल रहा था, तो मेरा बहन मतलब कज़न वगैरह जो सब सारे हमारे रिश्तेदार थे वो आ गया था इधर। तो वही वक्त हम खाना तकसीम कर रहा था। आप खाना दे रहे थे उस वक्त? जी। ठीक है। जो मेरा बड़ा भाई वही अंदर कमरे में था और उसके साथ तकरीबन 18-20 लोग और भी था। ठीक। तो एकदम ऊपर से छत गिर गया। छत गिरने आपकी तब आप कमरे के अंदर थे या कमरे से बाहर थे जब छत गिरता? मैं बाहर था और मेरा बड़ा भाई अंदर था कमरे में जब छत गिर गया था। तो उसमें मतलब 3 बच्चे पौत हो गए। उसमें मेरा 2 भतीजे और 1 भतीजा है, बहन की बेटी है, मतलब दोनों। तो जो मेहमान यहाँ पे आपकी खुशी में शरीक होने आए थे जी वो रब ताला को प्यारे हो गए? जी वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके साथ साथ और कौन जो है वो मलबे तले दबा रहा जिसको आपने बाद में बड़ी मुशक्क़तों के साथ निकाला है? इसमें मेरा पप्पू था और एक मेरा जो मेरा कज़न है वही था जो इसके बहन है। अभी भी ये मेवा अस्पताल में, इसमें 1 बच्चे और भी दाखिल है मेवा अस्पताल में। और जो मेरा पप्पू था तो उसने 10 दिन का टाइम दिया था मेवा अस्पताल में ऑपरेशन का। ठीक है। तो हमने उधर पीछे अपना इलाके भेज दिया सवाबी। तो अभी उसका ऑपरेशन मतलब हो गया, लेकिन अस्पताल में है। ठीक है। वो भी अभी अस्पताल में है। वो भी अभी अस्पताल में है क्योंकि 10 दिन की तारीख होने से, ताख़ीर होने से कुछ भी मामला हो सकता था। आपने कहा पहले जो है वो ऑपरेट करवा लिया। वो ऑपरेट करवा दिया। मुझे ये बताएं कि कितना माली नुकसान हो गया है? सर माली नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया। माली नुकसान तो तुम्हारा सामने है, ये आपने अपना कैमरा में देखो, आप खुद ही, हमारा ज़ुबान नहीं चलता है, आप खुद देख सकते हैं। लाखों का नुकसान? जी लाखों का नुकसान हो गया।
एक तो घर तबाह हो गया, एक ऊपर से बच्चे ज़ाया हो गया। जो बीमार हैं जाहिर सी बात है लाखों रुपया उन पे भी खर्च हो रहा हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो उनको कोई पूछने वाला है या वो भी अब पल्ले से लगा रहे हैं, उधार पकड़ पकड़ के जो है वो अदा की? सर अभी तक तो उधार पकड़ के लगा रहा है, आगे से अल्लाह मालिक है, अगर मिल गया तो लोगों का शुक्रिया, नहीं मिला तो फिर कमाएंगे उनको देंगे। क्या मामला देखा आप, किस तरह अंदर भागे, क्या देखा? मैं ये देखा है इधर ऊपर से इधर मंगनी का फंक्शन चल रहा था ते मेहमान आए हुए थे इधर सारे सब अंदर ਜਦੋਂ आवाज़ आई ना मैं घर बैठा था आवाज़ ये आई है यकदम छत गिरी है अंदर 15-16 बच्चे भी सी और औरतें भी थी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ बच के छत गिरती है तो उसकी आवाज़ ज़्यादा थी? आवाज़ ज़्यादा आई सी जिससे कोई टायर फटता है हाँ जी ऐसे आवाज़ आई थी ਅਸੀਂ फिर बच के गए छोटे छोटे बच्चे मैंने आपके हाथों से निकाले हैं देखना और मेरे कपड़े भी खून ना भरे हुए हैं मैंने घर रखे हुए हैं मलबा इतना ज़्यादा मलबा, ये उठाया कैसे आपने? ठीक है ना बस कितने लोग यहाँ पे अंदर आ गए? बहुत ज़्यादा हो गया सी पाँव रखने की जगह नहीं मिल रही थी इतना आदमी इधर बंदे जुड़ गए थे सारे ते चन गए थे बहुत बेचारे गरीब दरवाज़ा जल्दी खोल लिया था या दरवाज़ा खोलने में जो है वो तोड़ दिया था दरवाज़ा तोड़ा है? बिल्कुल तोड़ा दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए? हाँ जी बिल्कुल तो ये गरीब है इसकी इमदाद की जाए मेहरबानी आपकी होगी सर इधर आए ने बहुत माशाल्लाह लोग आए ने पर इमदाद किसी ने नहीं की किसी ने भी 10 रुपये भी नहीं दिए बच्चों को आपने अपने हाथों से निकाला मैंने खुद निकाला कुछ बच्चे जो है वो जिंदा भी हैं? जिंदा भी है किसी वो के किस कैफियत में थे? बस चीखे मार रहे थे? चीखे मारे थे बस कोई बेहोश हो गया था